बहुत समय पहले की बात है। एक बार भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा, नारद मुनि जी, तुम हमेशा पूछते हो ना कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। तो चलो मैं तुम्हें एक काम देता हूं। तुम धरती पर जाओ और देखो कि कौन है जो मेरी सच्ची भक्ति करता है। अगर तुम्हें नहीं पता चलता तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन है मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी प्रसन्न हो गए। उन्हें लगा कि भगवान उन्हें फिर से सबसे बड़ा भक्त साबित करने का अवसर दे रहे हैं। जो आज्ञा प्रभु, नारायण नारायण। मेरे प्रभु भी बड़े ही भोले हैं। उनका सबसे बड़ा भक्त उनके पास ही है, वो हूँ मैं, लेकिन प्रभु पहचान ही नहीं पा रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, आज इसी बहाने धरती का भ्रमण भी हो जाएगा। नारायण नारायण। लेकिन फिर भी नियम अनुसार वे धरती पर निकल पड़े, लोगों से मिलने, उनके भक्ति भाव को देखने। उन्होंने कई मंदिर देखे, भक्तों को भजन गाते, उपवास करते, धूप दीप जलाते देखा। कुछ लोग व्रत करते, कुछ दिन रात जाप करते। नारद जी जो दृश्य देखते हैं उसके बारे में सोचते हैं। यहाँ तो सभी अपने अपने काम में व्यस्त हैं। नारायण नारायण। ये वृद्ध पुरुष भी अपने इष्ट की आराधना कर रहा है। नारायण नारायण। अरे यहाँ तो भगवान का कीर्तन चल रहा है, ये भी एक भक्ति है। यहाँ पर महिलाएं मंदिर में पूजा आराधना करने जा रही हैं। नारायण नारायण। अरे ये क्या, ये साधु अपनी कुटिया से निकलकर राम नाम का जाप करता जा रहा है। नारायण नारायण। यहाँ भी एक स्त्री महादेव के मंदिर में जा रही है। नारायण नारायण। जगह जगह पर भगवान के मंदिर बने हुए हैं। जय हो प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। नारायण नारायण। पर कोई भी ऐसा नहीं लगा जो सबसे बड़ा भक्त कहलाने लायक हो। अंत में एक गांव में नारद जी एक धन्ना किसान के घर पहुंचते हैं जो बहुत ही गरीब था। उसके घर में 2 बच्चे, उसके बूढ़े पिता और बीवी थी, लेकिन वो फिर भी खुश था, इसके बावजूद कि उसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है। वह किसान सुबह सुबह उठता, जल्दी से भगवान को प्रणाम करता। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 2 रोटियां खाता और फिर खेतों में काम पर लग जाता। दिन भर मेहनत करता और रात को थकाहारा बस भगवान का नाम लेकर सो जाता। नारद जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा, अरे ये क्या, ये कैसी भक्ति है। इस किसान को 2 दिन से देख रहा हूँ, ये प्रभु का नाम दिन में 2 बार लेता है। एक तो सुबह खेत पर जाने से पहले और शाम को काम खत्म करके आता है तब। नारायण नारायण। ये तो कोई बड़ी भक्ति नहीं लगती मुझे। नारायण नारायण। वे सीधे विष्णु भगवान के पास लौटे और बोले, प्रभु मैंने इतने भक्त देखे, कोई घंटों आराधना करता है, कोई सुबह शाम पूजा करता है, कोई कीर्तन करवाता है और कोई पूरे दिन बिना खाए पिए व्रत रखता है। लेकिन प्रभु तुम्हारी भक्ति तो लगभग सभी लोग करते हैं, पर एक किसान और देखा प्रभु जो तुम्हारा नाम दिन में बस 2 बार लेता है। वो तो तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हो ही नहीं सकता। नारायण नारायण। भगवान मुस्कुराए, बोले, तो चलो एक काम करो, ये एक तेल का कटोरा है जो पूरा भरा हुआ है। इस कटोरे को अपने सिर पर रखकर मेरे महल का एक चक्कर लगाओ। याद रहे, तेल की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। नारद जी बहुत ध्यान से चले, एक एक कदम संभाल कर रखा। आखिरकार बिना एक भी बूंद गिराए उन्होंने चक्कर पूरा किया। भगवान ने पूछा, आओ नारद जी, लगा लिया पूरा चक्कर? इस पर नारद जी बोले, हाँ प्रभु आ गया, देख लो एक बूंद भी नहीं गिरा इसमें से। नारायण नारायण। भगवान मुस्कुराए, अच्छा, महल का चक्कर लगाते समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? प्रभु एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं ले पाया। मेरा तो सारा ध्यान इसी कटोरे पर था कि कहीं ये कटोरा छलक ना जाए। यही बात है कि उस किसान पर अपने परिवार की जिम्मेवारी होने के बावजूद भी वो बिना किसी मतलब के मेरा नाम सुबह शाम लेता है।
उसने कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की, लेकिन सभी लोग मेरी आराधना, साधना, पूजा, पाठ, कीर्तन अपनी कोई इच्छा पूरी करने के लिए करते हैं, या उनकी इच्छा पूरी हो गई हो तब करते हैं। इसलिए जो निस्वार्थ होकर मेरी पूजा, आराधना करता है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। सत्य कह रहे हो प्रभु। नारायण नारायण। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नारायण नारायण।